बहुत देखो, लोकसभा के विघटन का साधारण विधेयक पर प्रभाव, यानी लोकसभा का जो विघटन होता है, विघटन मतलब लोकसभा की समाप्ति। लोकसभा जब भंग होता है, विघटन हुआ, लोकसभा का जब समाप्ति होता है, तो उसका साधारण विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग को वही जानना है। चलो देखो, इसका कई गौ स्थिति होता है। जैसे मान लो कौन साधारण विधेयक है, ठीक ना, लोकसभा में आया, ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक है। इसमें मान लो सदस्य बैठे हुए हैं, कौन साधारण विधेयक लोकसभा में आया, और लोकसभा अभी मतलब उस पर काम भी कर रहा है, उस पर चर्चा कर रहा है, या वोटिंग अभी करना बाकी है, यानी लोकसभा में अभी वो विधेयक प्रोसेस में है, ठीक है। और तभी लोकसभा भंग हो गया। लोकसभा क्या हो गया बाबू? विघटित हो गया, चाहे भंग हो गया, लोकसभा की समाप्ति हो गई। अब उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, वह विधेयक भी वहीं पर क्या होगा बाबू? समाप्त हो जाएगा। क्या समझे? अगर कोनो साधारण विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा में उस पर चर्चा चल रहा है, वोटिंग अभी होना बाकी है, तब तक कोनो परिस्थिति वश, कोनो कारणवश लोकसभा भंग हो गया, तो उस साधारण विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह साधारण विधेयक क्या होगा बाबू? समाप्त हो जाएगा। साधारण विधेयक भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोनो दिक्कत? बोलो। एक स्थिति ये हो गया। दूसरा स्थिति क्या होता है? ये हो गया पहला स्थिति। और दूसरा स्थिति क्या है? मान लो साधारण विधेयक फिर से लोकसभा में आया, ठीक है, और लोकसभा में इस बार पास हो गया। लोकसभा में क्या हुआ? पास हो गया। अब हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में आया और राज्यसभा में अभी प्रोसेस में चल रहा है, राज्यसभा में अभी प्रोसेस में, और मतलब पास हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। ऐसी स्थिति में अभी यहाँ प्रोसेस में है, तो लोकसभा फिर से भंग हो गया। लोकसभा फिर से क्या हो गया? भंग हो गया। ऐसी परिस्थिति में फिर वो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। साधारण विधेयक क्या हो जाएगा बाबू? इस परिस्थिति में क्या होगा? उस साधारण विधेयक का समाप्ति हो जाएगी। यानी लोकसभा में आया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गया, अभी राज्यसभा में प्रोसेस में है, चले पता चला लोकसभा का हो गया? भंग हो गया, विघटित हो गया, लोकसभा ही समाप्त हो गया, तो उस समय में भी यह साधारण विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति हुआ। तीसरा, अब ये तो है कि लोकसभा के माने साधारण विधेयक की समाप्ति। अब कब साधारण विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब वो देखो कब नहीं पड़ेगा। तो तीसरा परिस्थिति देखो, मान लो विधेयक क्या देखो तो मैंने क्या कर लेगा। मान लो बाबू साधारण विधेयक फिर से लोकसभा में आया, तीसरा स्थिति बता रहे, साधारण विधेयक फिर से लोकसभा में आया, यहाँ पास हो गया, राज्यसभा में गया, यहाँ भी पास हो गया, अब कहा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास गया, चले पता चला लोकसभा का हो गया? हो गया। ऐसी परिस्थिति में उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन परिस्थिति? लोकसभा में पास है, राज्यसभा में पास है, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति भी साइन किए नहीं लेकिन उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो साधारण विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चौथा परिस्थिति क्या आता है बाबू? देखो ध्यान से, अब की बार ये साधारण विधेयक राज्यसभा में आया है। कहाँ आया है? राज्यसभा में। सबसे पहले कहाँ आया है? राज्यसभा में आया है, और राज्यसभा में अभी प्रोसेस में है, उस पर चर्चा चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, पहले पता चला लोकसभा भंग हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया समझ में? 4 गो है पॉइंट, याद रखना है। 4 गो परिस्थिति है। पहला परिस्थिति क्या था बाबू? कि लोकसभा में आया और अभी प्रोसेस में है, पहले लोकसभा भंग हुआ, वो साधारण विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये पहला परिस्थिति था। दूसरा क्या था? लोकसभा में आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गया और यहाँ भी प्रोसेस में है, यहाँ भी क्या बाबू? प्रोसेस में है, पहले लोकसभा भंग हो गया। इस स्थिति में क्या होगा? साधारण विधेयक होगा पास, समाप्त हो जाएगा। दो परिस्थिति हुआ। तीसरा क्या है? इस बार लोकसभा में भी पास हो गया,
इस बार राज्यसभा में भी पास हो गया, कहाँ चला गया है, राष्ट्रपति के पास चला गया। इनका साइन करना बाकी है या फिर साइन करने वाले हैं, ठीक ना। ऐसी परिस्थिति में अगर लोकसभा भंग होता है तो उस विधेयक पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे साधारण विधेयक पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा स्थिति क्या है कि पहले ही राज्यसभा में आ गया। साधारण विधेयक तो कहीं लाया जा सकता है ना, लोकसभा में भी आ सकता है, पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, तो पहले ही वो राज्यसभा में आया और राज्यसभा में अभी प्रोसेस में है, वहां पास नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, पहले लोकसभा का हुआ भंग हुआ। ऐसी परिस्थिति में भी कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा उस साधारण विधेयक। आया समझ में, लिखवा दे इसके बारे में।